मुद्दे विकास की रहने हैं और विकास सिरसा में हुआ नहीं है। आपको दिखता ही होगा शहर का हर सड़कें टूटी हुई हैं और इस बारी तो बदलाव चाहती जनता। इन 15 सालों के अंदर तो अपने बच्चों का विकास नाम रखना ही भूल गए लोग। विकास नाम से लोगों को इतनी नफरत हो गई कि वो चाहते ही नहीं भी कहीं विकास नाम बच्चों का भी रखें। कहीं जैसे यहाँ हरियाणा का विकास हुआ है, कहीं बच्चे उनका माँ बाप का विकास ना कर दे ऐसा, इसलिए विकास नाम निकालना ही भूल गए। सिरसा में वही मुद्दा रहेगा जो समाज की सेवा करेगा, लोगों का ध्यान रखेगा, दुख सुख में काम आएगा, जो बिना इलेक्शन के भी लोगों के काम आते रहे, वही कैंडिडेट जीतेगा यहाँ से। और उसमें सबसे अग्रणी, नो डाउट, इस सबसे अग्रणी इस टाइम गोपालकांड ही है। तो अभी तो टाइम बहुत पड़ा है, 25 तारीख के बाद आपको बताएंगे। जैसे हमारे व्यापारी सहमत होंगे, हम व्यापारियों के साथ हैं, हम व्यापारियों से अलग नहीं है। जैसे हमारे व्यापारी कहेंगे जहां वोट डालना है वहीं डालेंगे, हम व्यापारियों के साथ हैं। आप देखो सड़कों पे रात को खड्डे भर रहे हैं और व्हाट्सएप पे नंबर भेजने भी अपनी लाइटें ठीक करवानी हो तो ये अब कर रहे हैं, तो 5 साल पहले कर लेते। गरीब आदमी तो 5 किलो कणक के लिए डिपुओं पे लड़ रहा है और ये 5-5 करोड़ में बिक रहे हैं। हरियाणा विधानसभा 2024 के चुनाव को लेकर बिसात बिछ चुकी है। कल सभी कैंडिडेट ने अपने नामांकन भर दिए हैं। अब जो गेंद है वो जनता के पाले में है, जनता किसे अपना विधायक चुनती है। इस वक्त हम खड़े हैं रोड़ी बाजार में, जहां लोग चाय पर चर्चा करते हैं। उनसे बात करते हैं कि इन विधानसभा के चुनावों में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या चाहता है हरियाणा। तो बात करते हैं इन लोगों से कि इनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं। सर, इन विधानसभा चुनावों में सिरसा के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? सिरसा में वही मुद्दा रहेगा जो समाज की सेवा करेगा, लोगों का ध्यान रखेगा, दुख सुख में काम आएगा, जो बिना इलेक्शन के भी लोगों के काम आते रहे, वही कैंडिडेट जीतेगा यहाँ से। और उसमें सबसे अग्रणी, नो डाउट, इस सबसे अग्रणी इस टाइम गोपालकांड ही है। तो जो पिछले 5 साल विधायक जी का टर्म रहा, तो क्या मानते हैं विकास हुआ? उनकी कोशिश रही विकास के मामले में। उन्हें अपना जहाँ अपना वो कार्य किया, उनको उन्होंने बुकलेट छुपा रखी है। वो बुकलेट में चैलेंज नहीं है। जिन वार्डों में उन्होंने काम किया, उन वार्डों के लोग ही बताएंगे भी हमारे यहाँ काम हुआ। तो उन्होंने ऐसा बताया, वो दिखाई मैंने देखी है, उसमें ऐसा था, वहाँ जो लोग बैठे उन्होंने ये बात कही है कि हमारे वार्ड में जो ये कहने काम हुआ है। तो और बात करते हैं, आपका क्या कहना है कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे विकास की रहने हैं और विकास सिरसा में हुआ नहीं है। आपको दिखता ही होगा शहर का हर सड़कें टूटी हुई हैं और इस बारी तो बदलाव चाहती जनता। तो माहौल क्या दिख रहा है, किस तरह का माहौल है? माहौल तो एक तरफा ही है, कांग्रेस का हाथ। चलिए बात करते हैं, कुछ और लोग बैठे हैं। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस वक्त विधानसभा में? पहले तो मैं पंजाब केसरी पत्रकार सतनाम जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ आए, हमारी आवाज बने। हमारे मुद्दे आपने सिरसा में देखा होगा, पिछले प्लान के अंदर हमारे जो मौके के सेवादार थे उन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया। पार्कों के अंदर इतने गंदे सीवर के पानी जा रहे हैं, कहीं कोई सुधार नहीं हुआ। नगर पालिका के साथ मिलकर सेवादारों ने एक गली को 9 बार पाड़ दिया, 9 बार को 1 बार बना दिया। कहीं कोई सड़क नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो 6-7 दिन पहले उनकी वो डिबेट देख रहा था। वो कह रहे थे मुझे 1 बार मौका और दो, उस मौके में हम आपकी सेवा करेंगे, उद्योग लगाएंगे। क्यों भाई, पिछले 5 साल में भी इन्होंने उद्योग नहीं लगाए, अब इनको उद्योग याद आए हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ, इन्होंने कोई विकास नहीं हुआ और जनता बदलाव चाहती है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इतने पार्क बनाए हैं, आज उनके ऊपर कोई सुधार नहीं है। जो विकास हुआ है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में हुआ है और इन्होंने कहीं भी विकास का कहीं कुछ भी नहीं हुआ। नगर पालिका का आपने देखा होगा, हर काम पैसे देके हो रहा है और उसके जिम्मेदार जो होते हैं ना, मौके का विधायक होता है, चाहे कोई भी विधायक हो, ये जिम्मेवारी ले, जनता के सामने आके माफी मांगे भी हमारे से ये गलतियां हुई हैं, जब कोई आदमी का मन बनता है वोटों के लिए। चलिए, तो आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं विधानसभा चुनाव? सर, सबसे बड़ा मुद्दा तो एक बेरोजगारी है। शहर का सुधार नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवरेज की अवस्था अच्छी नहीं है, बरसात का पानी गोडे गोडे गलियों में मल्लों में खड़ा रहता है। सबसे बड़े मुद्दे तो यही हैं जी। तो क्या मानते हैं, कोई विकास हुआ या नहीं हुआ?
इस 5 सालों में तो कोई विकास नहीं हुआ जी। सतनाम जी, इन 15 सालों के अंदर तो अपने बच्चों का विकास नाम रखना ही भूल गए लोग। विकास नाम से लोगों को इतनी नफरत हो गई कि वो चाहते ही नहीं भी कहीं विकास नाम बच्चों का भी रखें। कहीं जैसे यहाँ हरियाणा का विकास हुआ है, कहीं बच्चे उनका माँ बाप का विकास ना कर दे ऐसा, इसलिए विकास नाम निकालना ही भूल गए लोग। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। नहीं, आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? नहीं जी, मुद्दा तो देखो ये जनता है, हर किसी को अपने सिस्टम से चलना होता है। बाकी मौके पे तो आप किसी भी शहर में चले जाओगे, कहीं पे भी रुकोगे, दिल्ली जैसे शहर में चले जाओ, वहां पर भी ये हाल है जी। पानी रुका हुआ है बारिश में, ये तो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। बाकी विकास की बात ऐसे है, भी पिछले 25-30 सालों में आपने भी देखा है भी किसी ने विकास कैसा कराया है। बाकी विकास तो हुआ ही है, गलियां बनी है, बढ़िया सिस्टम चला है। कोरोना काल में भी काफी मदद की गई है लोगों की। तो चुनाव का मुद्दा तो लोग कहते हैं बेरोजगारी है, विकास है, ये तो देखो जी काम करने वाले को काम की कमी नहीं है। काम जो करना ना चाहे तो उसके लिए बेरोजगारी बहुत है। तो चलिए, इन्होंने भी अपनी राय रख दी है। क्या नाम है आपका? कपिल सरावगी जी। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस वक्त जो अब विधानसभा चुनाव है? मुद्दा बेरोजगारी रहेगा जी, ये फैमिली आईडी बहुत बड़ा मुद्दा है। सफाई, आम लोगों के लिए सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कर्मचारी नहीं है, कमेटी में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है, लोग धरने दे रहे हैं। आज आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट के बाहर जो धरना प्रदर्शन एरिया है वो परमानेंट भरा रहता है। हर वर्ग के लोग वहाँ बैठे, व्यापारी वहाँ बैठे हैं, आम लोग वहाँ बैठे हैं, सरकारी कर्मचारी वहाँ बैठे हैं, रेलवे कर्मचारी वहाँ बैठे थे, बिजली कर्मचारी वहाँ बैठे थे, आशा वर्कर वहाँ बैठी है, डॉक्टर्स भी वहाँ बैठे हैं। मतलब शहर है ये 10 साल में एकदम माहौल खराब हो चुका है जी। भ्रष्टाचार सबसे नंबर 1 पे है इस टाइम, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा जी। चलिए, तो लोगों का कहना है कि विकास हुआ भी है, कुछ लोगों का कहना है कि विकास नहीं हुआ है। कुछ लोगों से और बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है। क्या नाम है सर? मेरा नाम दीपक कुमार फुटेला। दीपक जी, इन विधानसभा चुनावों में जो सिरसा के क्या मुद्दे रहे? सिरसा के तो यही है जी, शहर का काम होना चाहिए और लोगों की बातें सुननी चाहिए। कोई सुख दुख में कोई और है, किसी के यहाँ पे कोई एमएलए 10 सालों से कोई खड़ा ही नहीं हुआ आज तक। कहाँ है कहाँ नहीं, किसी एमएलए का नहीं पता, किसी का कुछ नहीं पता। अब देखो चेंज होगा तो उसके बाद पता चलेगा शहर के काम होते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते। यहाँ सड़कें सारी टूटी फूटी पड़ी है, गलियां सब खत्म हुई पड़ी हैं। मेडिकल कॉलेज का इन्होंने 5 साल हो गए, इन्होंने मेडिकल कॉलेज का कहा था, वो अभी तक नहीं बना। बस यही हमारे मुद्दे हैं जी। हर एक आदमी को सुविधा मिलनी चाहिए, शहर का विकास होना चाहिए। सारा काम, सड़कें, मेन सड़कें सब टूटी पड़ी है, बाजार की, शहर की, गलियों की। मतलब वही गलियां जो अच्छी गलियां उनको तोड़ के दोबारा बना देते हैं, जो टूटी गलियां उनको कोई बना नहीं रहा। लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है किसी। चलिए, तो माहौल किस तरह का देखते हैं आप? माहौल बहुत बढ़िया है, इलेक्शन में माहौल बढ़िया ही होता है। चलिए, कुछ लोग और हैं आपके साथ। क्या नाम है सर? राकेश ग्रोवर जी। सर, क्या मुद्दे रहने वाले हैं सिरसा के इन विधानसभा चुनाव में? गोकुल सेतिया डेफिनेटली हैविंग वन द इलेक्शंस, श्योर जीतेंगे। नहीं, मुद्दे क्या रहने वाले हैं? आप किन मुद्दों को लेकर ध्यान में रखकर वोट करेंगे? कोई एक मुद्दा हो तो आपको बताएं, बहुत सारे मुद्दे हैं। सिटी की सड़कों का जो हाल है वो बुरा हाल है, ड्रेनेज सिस्टम है वो कम्प्लीटली अपसेट है। अगर 20-25 मिनट की बारिश आती है तो शहर के अंदर पूरी तरह से पानी ऐसे खड़ा हो जाता है। कमेटी के बहुत सारे मुद्दे हैं, और भी बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं जो कि हमारी सिटी के अंदर पिछले 5 साल के अंदर ये लोग बिल्कुल नहीं करवा पाए। गोकुल सेतिया 100% इलेक्शन। चलिए, तो सर क्या नाम है आपका? नरेश बजाज नाम है मेरा। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस समय जो विधानसभा चुनाव है? सिरसा के क्या मुद्दे हैं जिनको देकर आप वोट करेंगे? मुद्दे तो से बहुत हैं, क्योंकि आने वाले पिछले सालों से कुछ भी ऐसा विकास नहीं हुआ जिससे हम इसी पिछली सरकार से संतुष्ट हो पाए। पिछली सरकार ने ना तो कोई ऐसा कोई बड़ी बिल्डिंग बनाई है, ना शिक्षा के लिए कुछ ऐसा कार्य किए, ना बच्चों बेरोजगार के लिए कार्य किया है, ना कोई शिक्षा के लिए कार्य हुआ है, जिससे कि यह सिरसा में जो आम समस्याएं हैं वो बढ़ती गई हैं, ना कि कम हुई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जब समय है बदलाव का, क्योंकि अब जो है समय बदलाव के बाद ही अब चेंज आएगा, तो बढ़िया है कि हमें उम्मीद है कि सिरसा का विकास बहुत होगा।
चलिए कुछ लोग और हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है जी आपका? प्रदीप कुमार जी। प्रदीप कुमार जी, सिरसा के क्या मुद्दे रहने वाले हैं इन विधानसभा चुनाव? देखो जी, अभी तो टाइम बहुत पड़ा है, 25 तारीख के बाद आपको बताएंगे। जैसे हमारे व्यापारी सहमत होंगे, हम व्यापारियों के साथ हैं, हम व्यापारियों से अलग नहीं है। जैसे हमारे व्यापारी कहेंगे जहां वोट डालना है वहीं डालेंगे, हम व्यापारियों के साथ हैं। लेकिन आपके मुद्दे क्या रहने वाले सिरसा में? विकास, सिरसा का विकास होना चाहिए। पहले अगर नहीं हुआ, कुछ गलतियों की वजह से कुछ रह गया है, तो वो आने वाले टाइम के अंदर आके सही होगा। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं जो सिरसा में क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस वक्त? सिरसा में मुद्दे सिर्फ विकास के हैं। अभी तक तो 10 साल में अभी तक कुछ भी विकास नहीं हुआ है, और आने वाला टाइम है जो देखते हैं कौन विकास करवा रहा है, किसकी सरकार आ रही है। बाकी अभी कुछ नहीं कहते हम। अभी हमारे भाई ने बोला था ना, बच्चों का नाम रखना ही बंद कर दिया। विकास है कहाँ पे? यही मुद्दा ये कह रहे हैं, हर आदमी यही मुद्दा उठा रहा है। तो चलिए विकास तो हुआ है, बड़े नेताओं का, बड़े अधिकारियों का, इनका विकास हुआ है। विकास यहाँ हुआ नहीं है कहीं। आपको देखा, आम जनता का कुछ है ही नहीं। ना यहाँ कोई सुनने वाला है, ना यहाँ कोई कहने वाला है, ना यहाँ आज तक देखा कहीं आपने कहीं भी। आप देखो सड़कों पे रात को खड्डे भर रहे हैं, और व्हाट्सएप पे नंबर भेज रहे हैं भी अपनी लाइटें ठीक करवानी हो, तो ये अब कर रहे हैं तो 5 साल पहले कर लेते। गरीब आदमी तो 5 किलो कणक के लिए डिपुओं पे लड़ रहा है, और ये 5-5 करोड़ में बिक रहे हैं। चलिए एक कल गठबंधन हुआ है हरियाणा लोकहित पार्टी का और इनेलो का, क्या मानते हैं इससे कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा फर्क। चौधरी अभय सिंह जी चौटाला मजबूत है हमारे, फर्क पड़ेगा। चलिए तो ये लोग वो थे जिन्होंने अपने विधानसभा के मुद्दे बताए। अब देखना होगा कि 5 अक्टूबर को जो सिरसा की जनता है किसके हक में अपना वोट मत करती है, और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो किसे अपना विधायक चुनती है। सतनाम सिंह, पंजाब केसरी, सिरसा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।